दिल से दिल की बात, वो झूमते हुए मौसम में बारिश की बात। हर गली हर डगर हर एक छत हो रही तर, बारिश के मौसम में बारिश की बात। तो अपने मन से भी और अपने प्यारे प्यारे शब्दों से भी मुबारक हो बारिश के इस मौसम की बात। नमस्कार साथियों, तरुण की ओर से। कल हमारे क्षेत्र में झूम कर बारिश गिरी। बारिश जब भी आती है अपने साथ नवजीवन का संदेश लेकर आती है। सारी प्रकृति बारिश की बूंदों से खिल उठती है और हरियाली से सज जाती है। वर्षा ऋतु के इस मौसम में पत्तियों पर मोतियों की तरह जमी पानी की बूंदें बहुत खूबसूरत लगती हैं ना साथियों। वैसे हमारे कई साथियों को बारिश के इस मौसम में भीगना बहुत पसंद है। लेकिन हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, इसलिए पानी में उतना ही भीगिए जिससे हमारा स्वास्थ्य न बिगड़े। दोस्तों, हम तो अपने आप को बचाते हैं पानी में भीगने से, क्योंकि हमें आपके लिए कार्यक्रम करने होते हैं। वैसे जो दोस्त पानी में भीगना नहीं चाहते हैं वे इस गीत को सुनकर भी आनंद ले सकते हैं वर्षा ऋतु में भीगने का। क्या पता आपको असली आनंद आ जाए बिना बारिश में भीगे हुए इस मौसम का। कर बताइएगा कैसा लगा आपको भीगता हुआ ये गीत। बारिश के इस मौसम में ऐसे गीतों को सुनकर बेहद खुशी मिलती है साथियों। वर्षा ऋतु सारी प्रकृति के सौंदर्य को और बढ़ाती है, तो हमें यही कोशिश करनी है। इस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमें अपने द्वारा वृक्षारोपण करना है। अभी हाल ही में हमने भीषण गर्मी का सामना किया। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया वृक्षारोपण तापमान में थोड़ी बहुत तो कमी लाएगा ही। जलवायु में हो रहे बदलाव को कम करने या इससे निपटने के लिए पेड़ लगाना और जंगलों को फिर से बढ़ाना सबसे आसान तरीकों में से एक है। तो हम सबको बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण करना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया है वृक्षारोपण को लेकर। एक पेड़ माँ के नाम। यदि हमारी माँ है तो उनके द्वारा मिलकर एक पेड़ लगाना है, और यदि नहीं है तो उनकी याद में एक पेड़ लगाना है। साथियों, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हमें अपनी माँ की याद दिलाएगा, और जब इससे फल, ऑक्सीजन और भी चीजें मिलने लगेंगी तब प्रकृति माँ हमसे बेहद प्रसन्न होंगी और हरियाली ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए और इस अभियान को सफल बनाइए। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास प्रकृति को और अधिक हरा भरा बना सकता है। आज पर्यावरण असंतुलन के कारण इतनी गर्मी, प्रदूषण और भी बहुत सारी चीजों का हम सामना कर रहे हैं। ऐसे में प्रकृति माँ हमसे क्या चाहती है कि हम अपने आसपास हरियाली को बढ़ाते रहें। तो हमें पेड़ भी लगाना है, पौधे भी उगाना है, और जब तक वो पेड़ बड़े ना हो जाए उनकी देखभाल भी करनी है, ताकि ताजी ताजी हवा हमें मिलती रहे और मिलता रहे वो सब कुछ जो प्रकृति माँ से हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण, अपनी जरूरतों के कारण पेड़ों की इतनी अंधाधुंध कटाई हो रही है कि उस हिसाब से वृक्षारोपण उतना हो नहीं पा रहा है। तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। तो आप सब अपने द्वारा पेड़ जरूर लगाइए। आप जिस जगह भी रहते हैं, चाहे गांव में या शहर में, अपने द्वारा पेड़ जरूर लगाइए। और दोस्तों, ये जो बारिश का मौसम है ना, ये पेड़ लगाने के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि इस समय ऊपर से जो पानी आता है ना, उसमें पेड़ जल्दी बड़े होते हैं। तो पेड़ लगाइए अपनी माँ के द्वारा या उनकी याद में। कि आपने इस बारिश के मौसम में कितने पेड़ लगाए हैं, हरियाली को आपने कितना बढ़ाया है। दोस्तों, ये तस्वीर, प्रकृति की तस्वीर तभी अच्छी बनेगी जब हम अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए, इस बार गर्मी के मौसम में आप सभी ने कितने सारे आम खाए? मुझे पता है आप सभी ने बहुत सारे आम खाए होंगे। वैसे मुझे भी आम खाना बहुत पसंद है। रसीले आम की मिठास हम सभी को बहुत भाती है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन आमों की गुठलियों को इकट्ठा करके छोटे छोटे गमलों में डालने के बाद जब इनसे पौधे निकलने लगते हैं तब इन्हें अपने पहचान वालों के यहाँ ये पौधे लगाता हूँ। इससे हरियाली भी बढ़ती है और वृक्षारोपण भी हो जाता है। दोस्तों, इस मौसम में खास करके आम और जामुन की गुठलियां निकलती हैं और कई लोग इन गुठलियों को कूड़े करकट में फेंक देते हैं।
जिससे कूड़ा करकट भी फैलता है। आप इन गुठलियों को एकत्रित करके थोड़ी सी मेहनत से पौधे उगा सकते हैं। आपका छोटा सा प्रयास हमारे देश को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में कारगर साबित होगा। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी को इन पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन भी मिलेगी और फल भी मिलेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका प्रयास आने वाली पीढ़ियों को लाभ देगा और हमारी प्रकृति को हरा भरा भी बनाएगा। जी हाँ साथियों, भीगी हुई बारिश में कहीं घूमने का मजा ही कुछ और होता है। हरियाली सी परिपूर्ण फिजाओं में देखने का आनंद ही कुछ और होता है। वैसे घूमने को लेकर एक बात मुझे याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले किसी काम के कारण मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैंने टिकट बुक करवा ली। जिस ट्रेन से मुझे जाना था वो ट्रेन यात्रा की तारीख नजदीक आने पर ट्रेन कैंसिल हो गई। अब मुझे जाना भी जरूरी था, लेकिन तत्काल रिजर्वेशन दूसरी ट्रेन में नहीं मिल सकी। तब मैंने जनरल बोगी में जाने का फैसला किया। जनरल बोगी में हालात ऐसे थे कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैंने जैसे तैसे सफर किया। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये हालात लगभग हर ट्रेन बस में नजर आते हैं और कहीं कहीं तो भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लड़ाइयां होने लगती हैं। इन सब बातों के पीछे एक ही बात है, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों पर बहुत असर पड़ रहा है। कहीं कहीं इतनी अधिक भीड़ होने के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इन सब बातों के पीछे कई लोग सरकार को दोष देते हैं, लेकिन वे ये नहीं मानते कि इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। हम सबको इसके बारे में सोचना होगा कि किन किन तरीकों से हमारे देश की जनसंख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है और उसका पालन सभी को करना होगा। ये भी जनसंख्या के कारण हर जगह लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। बसों में भीड़, रेलगाड़ियों में भीड़, सरकारी नौकरियों में 200 सीट के पीछे लाखों लोगों की भीड़, स्कूलों कॉलेजों में छात्र छात्राओं की भीड़, यातायात में गाड़ियों की भीड़। इन सब के पीछे एक ही कारण, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इन सब के बारे में हम सभी को सचेत होना होगा और सभी में ये जागरूकता लानी होगी कि इस बढ़ती जनसंख्या के कारण कई सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। यदि इन सारी समस्याओं का निराकरण हमें करना है तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय के बारे में सभी को सोचना होगा। तभी हमारा देश प्रगति करेगा और जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी वो हमें आसानी से मिल जाएगी और हर जगह हमें भीड़ नजर नहीं आएगी। इस वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है समस्याओं को समझने, समाधान तैयार करने और प्रगति को गति देने के लिए डेटा संग्रह में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाली समस्याओं को समझें और हमारे देश की जनसंख्या कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है इसका पता सभी को होना चाहिए। तभी तो हम बेहतर समाधान के प्रति सचेत होंगे और सभी परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने पत्रों और ईमेल के द्वारा। साथियों, आपको तारीफ ही नहीं लिखनी है, इस कार्यक्रम से आप कितने प्रेरित हुए वो भी बताना है। कार्यक्रम में आपको कोई कमी लगी तो उसे तो जरूर बताना है। चलते चलते यही कहेंगे, छू न सको आसमान तो न सही, लोगों के दिलों को छूने का आनंद भी आसमान छूने से कम नहीं। तो लोगों के दिलों को छूइए अपनी प्यारी प्यारी बातों के द्वारा, तो असली मजा आएगा जिंदगी का, सिर्फ और सिर्फ प्यार रहेगा।